पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो यही खुदा के खसबा है। किसी यार के दिल नहीं तोड़ो यही खुदा के रकबा है। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो यही खुदा के खसबा है। किसी यार के दिल नहीं तोड़ो यही खुदा के रकबा है। भाई, संसार में सब देवी देवता के बाजार में बिकने के होड़ लगा हुआ है। कोई कागज के फोटो बेचता है, कोई माटी के अन्य सब तरह के देवी देवता बेचता है, कोई कागज के देवी देवता बेचता है। लोग ले जा करके इसके पूजा करते हैं और उससे माटी के कागज के फोटो बनाने वाला इस मूर्ति के बाप मनुष्य है, लेकिन बनाने वाला के भरम हो गया कि हम इसके बेटा हैं और वो अपने बाप मान करके उससे भीख मांगता है, उसके आगे रोता है, गाता है कि हमके बेटा बेटी दे दो, धन दौलत दे दो, हमारी बीमारी ठीक दो। संसार के जितनी कामना है सगरी वहाँ फरमाता है और उससे भीख मांगता है। ये विचार करो कि आदमी के बनाया हुआ मूर्ति माटी के या कागज के ये मनुष्य के कुछ दे सकता है? वो अपने को नहीं जानता। ना अपने वो जड़ है। ये मानने वाला के मांगने जो उसके पूजा करता है उसको भरम हो गया है। महापुरुषों के मूर्ति है, फोटो है। महापुरुष सब मर के चले गए, कोई ना है। अगर किसी ने कहता है कि कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण है, वो पागल के बाप है। उसे कह दो कि दर्शन करा दे तो वो नहीं करा सकता। उसके बस इतना ही है, मूर्ख बनाओ, अपना धंधा चलाओ, बस इतने तक सीमित है। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। तो ऐसे आदमी से सावधान होना है। संतोषी माता पिक्चर से वो संतोषी माता जो हीरोइन थी उसके फोटो मार्केट में आया। आज संसार के सब लोग उसके व्रत करने लगे, मंदिर बन गए और उससे भीख मांगने लगे। और वो जो जिसके फोटो था वो नाच रही थी, नचनिया बजनिया थी वहाँ बॉम्बे में। ऐसे जो है चांद मियाँ साईं बाबा, एक पिक्चर अकबर और अंथनी में, ये सुन्नी मुसलमान थे और इन्होंने जो है वो साईं बाबा के रोल निभाए और ये पिक्चर हिट हुआ, बाबा भी हिट हो गए। इनके इतने बढ़ावा दिया गया कि हिंदू के जितने मंदिर हैं सभी में इनको जगह दे दिया गया। आप सगरी देवता के छोड़ के साईं बाबा के लगे भीख मांगने वालन के कतार लग गया। आज नासिक में इनके मंदिर है,
जहाँ पर अयोध्या के राम मंदिर के जैसे चढ़ावा है, इससे कम चढ़ावा साईं बाबा के ना है। अपार दौलत है। ये साईं बाबा मूर्ति है, जड़ है, मर गया चला गया, वो किसी के कल्याण ना दे सकता। ये हिंदू के न वेद में है, न शास्त्र में, न उपनिषद में है, न पुराण में भी कहीं ना है। जो पूरा पुराण जो है पाखंड है, उसमें 50% जो है मूर्ख बनाया गया है। अब जो है यहाँ पर इस सोचने की विषय है कि ये सुन्नी मुसलमान के हिंदू के मंदिर में क्या काम है। ये पंडित जो है उसमें जगह दिए मंदिर में, आप पूरा हिंदू से पुजवा रहे हैं। इसके पीछे के कारण क्या है? लोभ, लालच। ये बिके हुए गद्दार हैं सब। ये पता ना किसके किसके पुजवा करके हम मूर्ख बनाते रहेंगे। इसी तरह से रामायण और महाभारत के धारावाहिक चला। उसमें जो हीरो सीताराम बने थे, राधा कृष्ण बने थे, उस सब के फोटो बाजार में आ गया। आज लोग उसके अपने घर में लगा करके और उससे भीख मांगने लगे, रोने गाने लगे, आया अपना दुखड़ा सुनाने लगे, और उससे बेटा बेटी धन दौलत मांगने लगे। भिखारियन के लाइन लग गया, क्योंकि भेड़िया धासान ये भारत में होता है। अब इलेक्शन में जो है राम जो बने थे, वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, वोट मांगने गया, तो एक जो है औरत थी, वो आरती करने लगी कि हमारे घर भगवान आ गए हैं। अरे तो उसके वोट दे के जिता दो, उसकी यही पूजा है। तो ये आदमी बात को समझता ना है। अब पता ना कैसे कैसे जो है पाखंड में भरमता है। एक बार गणेश बाबा दूध पी रहे थे और गणेश जी के दूध पिलाने वालन के लाइन लग गया। दूध पीते सगरी देखे, लेकिन गणेश जी के टट्टी पेशाब करते किसी ने ना देखा। ऐसा ही जो है ये मूर्ख बनाने के होड़ लगा हुआ है। तो इसलिए जो है ये सब कचरा से देवता बनते हैं या कचरा में जाते हैं। और सोना के या चांदी के तांबा पीतल के जो मूर्ति बनता है, इसको मंदिर में अच्छे जगह रखते हैं मंदिर में, और उसको प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। और जो प्राण प्रतिष्ठा कराता है पंडित, और उसके घर में कोई मरता है, तो वो भोंकार पार के बैठ के रोता है। उसके बेवत है कि अपने माता पिता के जिंदा कर दे। वो जो है पत्थर के या ईंटा के या माटी के या कागज के, तांबा पीतल के, लोहा के, ये सब मूर्ति के वो जिंदा कर रहा था। और उसके सामने उसके बाप के लाश पड़ी है, उसकी माँ के लाश पड़ी है, अब भोंकार पार के रोता है। इतना पाखंड जो है मनुष्य के समझ में ना आता है। सब इसके पीछे दीवाना हो गए, पागल हो गए। ये जो है धंधा के इतना बढ़ावा दे दिए कि जिसके हद ना है। जितने दुनिया में तीर्थ है, वो सारे तीर्थ मूर्त में बहुत मोटी ये सब कमाई कमाते हैं। ये मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, अब व्यभिचार भी करते हैं। और हमने ये बहुत ऐसे होते हैं
कि जितना जो है मूर्ख बना के लेना होगा ले लेंगे और नहीं तो छीन भी लेंगे। एक सेठ बनारस गया और उस सेठ के एक पंडा मिल गया पूजा कराने के लिए, और उसने जो है गाय ना मिली तो एगो गधा के कमर उड़ा करके उसी के पूंछ छुआ रहा था। वो सेठ उसके ऊपर पानी डाल दिया। अब वो पानी से गधा बहुत भागता है, उसने हेंको हेंको करके अब भागना शुरू किया। पंडित जो है उसके मुंह दाबना शुरू किया, लेकिन पोल पट्टी खुल गई। फिर पंडित भी भाग गया सेठ के। ऐसे ये सब मूर्ख बनाते हैं। गाय के पूंछ छुआते हैं कि बैतरनी नदी पार कराएगा। संसार में बैतरनी नदी कहीं ना है। मनुष्य के जो जिंदगी है यही बैतरनी नदी है। ये गाय के पूंछ पकड़ के नहीं पार हुआ जाता है। सतगुरु के ज्ञान के आचरण में उतार करके पार हुआ जाता है। अब यहाँ पर जो है हर जगह जो है ये मूर्ख बनाना है और अपना कमाई करना है। अब यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा करा के मंदिर में अपार कमाई होने लगा। ये सब जो है सब करोड़पति पांडा हैं। सब देवी देवता शिवलिंग मनुष्य बनाता है। संसार के जितने मूर्ति है, सोना के, चांदी के, तांबा के, पीतल के, लोहा के, कुछ भी सब मनुष्य बनाता है। ये मूर्ति के बाप कौन है? आदमी है। और ये सब इसी के आड़ में जो है अपार दौलत इकट्ठा किए। लुटेरा आए, मंदिर के तोड़े और वो पंडित के भी तोड़े और सब लूट के ले गए। तो ये चीज के समझने के विषय है कि ये पाखंड में मत पड़ो। ये झूठा देवी देवता के पीछे अपना जीवन खराब मत करो। इसलिए जो है जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग जो है शंकर जी के नाम पर षड्यंत्र है। ये कहीं वेद में शिवलिंग ना है, शास्त्र में ना है, उपनिषद में ना है। ये पंडितन के पाखंड में है। ये मूर्ख बनाना है और समाज को लूटना है। ये शिवलिंग अपना कल्याण नहीं कर सकता है, ये दूसरे के कल्याण का करेगा। ये यहाँ से लिए सब की शिव पुराण में एगो कहानी आता है कि ब्रह्मा विष्णु दोनों अपने अपने बड़ा होने के दावा कर दिए और दोनों आपस में लड़ भिड़ गए। वहाँ एगो लिंग बीच में शंकर जी एगो स्तंभ प्रकट हुआ और वह स्तंभ जो है एक ऊपर गया एक नीचे गया, दोनों इसके ओर छोड़ के पता ना पाए। तो बीच में शिव प्रकट हुए, कहे कि हम तुम्हारे दोनों के बाप हैं। शिव पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मा विष्णु के रचयिता शिव हैं। विष्णु पुराण में विष्णु है, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा है, शिव पुराण में शिव है। जिसके पुराण उठाएंगे वो अपने मालिक से सबके सृष्टि करा देता है। ये सब झूठ है। ना ये संसार के सृष्टि ब्रह्मा किया, ना विष्णु किए, ना शंकर किए। न ये संसार के सृष्टि ब्रह्मा किसी के सृष्टि ना करते, ना ये संसार के कोई प्रलय करता है। ये प्रकृति जो है यही सृष्टि करती है, यही प्रलय करती है।
मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। ये संसार में मिट्टी कभी बनी ना है, न बिगड़ेगी, न वो जन्मती है न मरती है। ऐसा ही जल कभी बना ना है, न बिगड़ेगा, और न कभी जन्मा है न मरेगा। ऐसा ही अग्नि कभी जन्मी ना है, न कभी मरेगी, न कभी बनी है, न कभी बिगड़ेगी। ऐसा ही वायु है, यह कभी जन्मता ना है, न मरता है, न बना है, न बिगड़ा है। बस इसी के नाम तत्व ज्ञान है। यही बात ना जानने की वजह से सारे भगवान के कल्पना कर डाले, और वो कल्पना करने वाला कल्पना के बाप होता है, और वो बेटा बन करके और रोने गाने लगा और भीख मांगने लगा। भिखारी बन गया, दीन बन गया, लाचार बन गया, विवश हो गया और मजबूर हो गया, और अपना जिंदगी के नरक बना लिया। इसीलिए विश्वास मार्गी जो है अंधन को कहते हैं, मूर्खन को कहते हैं। अज्ञान मार्गी जो है वो मानता नहीं है, वो जानता है। जानो तब मानो। और अज्ञानी क्या कहता है? मान लो। कहते हैं सब कि परमात्मा के बिना भगवान जो है कण कण में है। उस भगवान जो है कण कण के वो टट्टी में है। सब गंदगी में है। ये भगवान के पता न कहाँ ले जाएंगे। भगवान जो है भोग भोगे भगवान कहावे। शिवलिंग के पूजा का है। नीचे अर्घा भोग होता है, ऊपर लिंग होता है। ये दोनों के पूजा क्या है? स्त्री के अगर कामना जग गया तो पुरुष उसकी आग बुझा दिया, और पुरुष की आग लगा तो स्त्री उसकी आग बुझा दिया। यही पूजा है। और इसी से संसार के सृष्टि होता है। सब बेटा बेटी के यही पूजा है। लेकिन ये पूजा के इतना बढ़ावा दे दिया गया कि ये मजा के आनंद के साधन बना लिया गया। मनुष्य के जो रज बीज के छीण होता है तो उसी से आनंद आता है, मजा आता है। लेकिन ये मजा जो है अपने शक्ति के विनाश है। छीण होना अपने रज बीज के। सूखी हड्डी में कुत्ता जो है मुंह मारता है, और सूखी हड्डी में कोई रस न होता है। उसी के मुंह में से खून जो है बहता है, वही उसको उसी के जो है उस स्वाद जान करके और उस हड्डी के चूसता है। सेम टू सेम ऐसा ही पुरुष औरत में सुख मान करके आय अपना बीज के छीड़ करता है। आय औरत जो है पति में सुख मान करके अपना रज के छीड़ करती है। और ये दोनों जो है अपने शक्ति के नाश करते हैं। औरत आदमी के दूध देती है, और आदमी औरत के दूध देता है। और शक्तिहीन हो करके एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वो शक्तिहीन होके बीमारी के शिकार बन जाता है। इसलिए हमारे पूर्वज जो है गुरुकुल में 5 साल से लेके 25 बरस तक ले बेटा बेटी के गुरुकुल में रखते थे कि जहाँ पर शिक्षा संस्कार दिया जाए, आप ब्रह्मचर्य पालन करके रज बीज के रक्षा करके और अस्त्र शस्त्र के शिक्षा प्रांगत होके आवे।
संस्कारी होके आवे। आज जितने स्कूल में पढ़ाई होता है ये सब जो है मूर्ख बनाने वाला विद्या है, इसमें संस्कार ना है। हर आदमी के आग लगी हुई है कि हमारा लड़का अंग्रेज बन जाए, कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। वो कलेक्टर डॉक्टर बन जाता है लेकिन लुगाई लेके चला जाता है, आई बाप महतारी के छोड़ देता है। अब ये बैठ के जो है रोता है कि हमारा लड़का हमारा बात ना मानता है। वो कहाँ से मानेगा? उसको जो है ये वो पंख मिला है शिक्षा के, पैसा कमाने लगा। लेकिन जो अहंकार होता है वो अहंकार के तोड़ने वाला विद्या ना मिला है, जिसको संस्कार कहते हैं। आज संस्कार के अभाव में बेटा जो है मेटा बन गया, शिक्षा के अभाव में चेला जो है चेला बन गया। अगर बाप महतारी शिक्षा संस्कार में संपन्न है तो यह औलाद शिक्षा संस्कार में संपन्न होगा। अगर बाप महतारी शिक्षा संस्कारी अगर शिक्षित और संस्कारी नहीं है तो यह औलाद भी नहीं होगा। अब बाप महतारी होगा तो बेटा बेटी भी होगा। इसलिए बाप महतारी के बेटा बेटी के पैदा होने के पहले सुधर जाना चाहिए, शिक्षित और संस्कारी हो जाना चाहिए, तब जाके औलाद के जो है अच्छे औलाद होंगे। अगर कपूत होगा तो बाप महतारी के संचित सब कुछ बर्बाद कर देगा, और सपूत होगा तो सब कुछ बना देगा। इसलिए पुत्र जो है संस्कारी बनाओ और सपूत बनाओ, कुपूत नहीं। कुपूत जो हो जाएगा तो कंस के जैसे जेल में डाल देगा उग्रसेन के, और उनके जीना हराम कर देगा। सपूत होगा तो राम के जैसे होगा। तो इसलिए जो है औलाद जो है संस्कारी बनाओ। अपने औलाद के संस्कार देने में कामयाब हो गए तब बुढ़ौती सुख में कटेगा। अपने बेटा बेटी के संस्कार देने में नाकाम रहे तब बुढ़ौती दुख में कटेगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें।